ज़मीन पर कदम रखते ही इंसान की बुनियादी ज़रूरत खाना रहा है। जिस तरह इंसान अपनी ज़बान, लहजे और लिबास को तरक्की देता गया, उसी तरह अपने जायके को भी परवान चढ़ाता रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामिश रिजवान और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दस्तरखाने रमज़ान। हम एक सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस सीरीज़ का मकसद रमज़ान से मंसूब उन खानों के साथ आपको जोड़ना है जिनका हमारे बचपन और कई सालों से हमारी ज़िंदगियों से गहरा ताल्लुक़ है। खाना मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को जोड़ता है और खाने का हमारी ज़िंदगियों पर बहुत गहरा असर होता है। किसी के लिए खाना ज़रिया मौश है, किसी के लिए सिर्फ़ खाना, और किसी के लिए खाना ज़िंदगी है। जैसे मेरे लिए खाना ज़िंदगी है। ये जो कहानी है, ये दो लोगों की कहानी है। एक वो लोग जिनके लिए खाना ज़रिया मौश है और एक मैं जिनके लिए खाना ज़िंदगी है। चलिए मैं आपको अपनी ज़िंदगी से रूबरू करवाता हूँ। मेरा नाम खलील है। मैं 5 साल से पीछे से काम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, काम ठीक है। कितनी बचत है इस काम में? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ में शुक्र है। आपके वालिद साहब भी, आपकी फ़ैमिली में से कोई और भी ये काम करता है या सिर्फ आप ही करते हैं? हमारे सारे रिश्तेदार ये काम करते हैं, चाचू, ताए, मामे सब ये काम करते हैं। रमज़ान में आपके काम की क्या रूटीन होती है? आम रूटीन से बढ़ता है, कम होता है? कम होता है रमज़ान में, कम होता है रमज़ान में काम कम होता है? कम होता है। समोसे का ज़्यादा होता है, पकौड़े का कम होता है। आपने जो है ये काम किससे सीखा था? अपने वालिद साहब से। ठीक है, आपने अपने वालिद साहब से काम सीखा। और क्या मुश्किलात आई आपको ये काम शुरू करने में? आपने कितनी देर में सीखा? मुझे इधर 12-13 साल हो गए दुकान पे। मतलब आपको सीखे हुए 12-13 साल हो गए? 12-13 साल हो गए। अच्छा, तो कितना अरसा लगा था आपको ये समोसे, पकौड़ों का और टिक्कियों का काम सीखने में? मुझे 1.5 साल हो गया था। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ निकाल लेता हूँ। समोसे, पकौड़े, नान, हर शय निकाल लेता हूँ। तला नान, सादा नान, समोसे भी, आलू वाली टिक्की भी, कीमे वाली टिक्की भी निकाल देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे वाला साहब अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, उन्होंने याद सिखाई थी। अच्छा, मार भी पड़ी थी आपको काम सीखते हुए या नहीं? माल भी पड़ी थी, छनियाँ पड़ती थी, पोड़ियाँ पड़ती थी हाथ में, हाथ भी जलता था। अच्छा, तो आपको सज़ा भी मिलती थी? सजा भी मिलती थी। ठीक हो गया। पकोड़ा जो है ना, ये एक साउदर्न एशिया की डिश है। इंडिया से ये निकला, उससे इंडिया से निकला, बट अब जो है ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी खाया जाता है। ये जो है संस्कृत से, जो ये लफ्ज़ पकोड़ा है, ये संस्कृत से ड्राइव हुआ। हिंदुओं के जो भगवान कृष्ण थे, उनको भेंट के तौर पे ये पकोड़ा जो है पुराने वक्तों में उनको ये दिया जाता था। और संस्कृत में ये दो लफ्ज़ों से मिलके बनता है, एक पका से और एक वाता से। पका का मतलब है पका हुआ और वाता का मतलब है भुना हुआ या लम्ड, किसी चीज़ के भुने हुए हिस्से या भुनी हुई गुठलियाँ। और वताका के नाम से भी संस्कृत में ये है। वताका का मतलब है भुनी हुई दाल की गुठलियाँ, और फिर ये पका वाता। और फिर जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हर चीज़ ने, ज़बान ने, लहजों ने और सकाफ़त ने, तहज़ीब व तमद्दुन ने तरक्की की,
इसी तरह जो डिशेस के नाम हैं ये भी तरक्की करते रहे, और ये फिर पका वाता से पकोड़ा हो गया। खाना जो है इसका, जिस तरह ये जो स्टोरी आज मैंने आपको दिखाई, इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगियों पे खाने का मुख्तलिफ़ असर है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए खाना ज़िंदगी है, किसी के लिए सिर्फ खाना है और किसी के लिए ज़रिया मुआश है, और आई थिंक जिनके लिए ज़रिया मुआश है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। देखने में तो पकौड़ा एक आम सी चीज़ है, आम सा पकवान अब बन चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा बचपन, कॉलेज की कंटीन, स्कूल की कंटीन, और फिर बारिशें, बरसातें, और फिर रमज़ान के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज़ 1 एपिसोड 1 जो था पकोड़ा की, जो हमने स्टोरी कवर की, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।